जय हिंद साथियों। रीजनिंग की पहली क्लास जिसमें मैंने आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पढ़ाया है, उसमें आपके प्यार और सपोर्ट के बाद आज रीजनिंग की दूसरी क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम जो हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, इस कोडिंग और डिकोडिंग में हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। और टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद आज हम टाइप नंबर 3 जो है उसको आपके सामने लेके आए हैं। टाइप नंबर 3 जो है, अगर टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 अगर आपने अपने घर पर अभ्यास के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है तो टाइप नंबर 3 में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टाइप नंबर 3 जो है, देखिए जिस तरह से हमारी जो बुक्स होती है पढ़ने के लिए, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से जमी होती है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि हमारी जो बुक होती है वो इजी कंटेंट से हार्ड की ओर होती है, यानी कि अपनी भाषा में बोले तो सरल से हार्ड की तरफ। तो इसी तरह से जो हमने टाइप 1 और टाइप नंबर 2 पढ़े ये थोड़े सरल थे। अब हम टाइप नंबर 3 जो आएंगे वो भी उसी स्तर के हैं, लेकिन टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 कि जो चीजें आपने याद करी, जो समझी है, वही चीजें अब आपको टाइप नंबर 3 में वापस आपके काम आएगी। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में हमने 26 वर्णमाला के नंबर याद के साथ साथ हमने उसका अपोजिट भी पढ़ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कि बी का उल्टा जो है वो वाई होता है और जी जो है वो नंबर 7 पर आता है। ऐसी कुछ चीजें जो है वो हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में देख ली। अब टाइप नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, उन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को एग्जामिनर द्वारा प्रश्न पत्रों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि ताकि हम उनके बीच में जो है एक संबंध स्थापित कर सकें। जैसे मैंने यहां पर आपके सामने लिखा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर को एस लिखा जाए, क्या लिखा जाए? आर को एस लिखा जाए, यू को वी लिखा जाए, तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में आर को एस लिखा जाए और यू को वी लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा? तो अब देखिए कितना आसान सवाल है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यदि आर को एस लिखा जाए, तो आर को एस लिखने का मतलब देखिए आर जो है वो आपका आता है 18वें नंबर पे और एस जो आता है वो आपके आता है 19वें नंबर पे। तो देखिए क्या इसके अंदर संबंध है कि इसमें +1 जोड़ा गया। इसी तरह से U जो है ये आपका 21 नंबर पे आता है और V जो है ये 22वें नंबर पे आता है। तो इसके अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है? इसके अंदर +1 ऐड किया हुआ है। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए C जो है उसमें हमको +1 ऐड करना है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? C+1 जो है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? D। ठीक है, तो अब आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमने जो है +1 किया। इसी आधार पर आप जो है वो एक क्वेश्चन और देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी को डी लिखा जाए, जे को एल लिखा जाए, तो क्यू को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए अब बी जो है वो आता है आपका 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। तो देखिए क्या सीक्वेंस है, इसके अंदर +2 किया गया। जे जो है वो आपका 10 नंबर पे आता है और एल 12 नंबर पे आता है, इसके अंदर +2 किया गया है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू जो है वो आपका कितना नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है और इसमें आपने +2 जोड़ दिया तो 19, और 19 पे क्या आता है आपका? क्या आता है 19 पे? एस। क्या आता है? एस। तो आपका आंसर क्या होगा? ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों एग्जाम्पल से आपने देखा कि यहां पर +1 कर रखा है और यहां पर +2 कर रखा है। इसी आधार पर आप एक सवाल और देखिए। इसी आधार पर जो है आप एक सवाल और देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में W को W को Z लिखा जाए, U को X लिखा जाए और P को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए
अब W कितने नंबर पे आता है, तो आप सबको अच्छी तरह से पता है W 23 नंबर पे आता है, Z 26 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब कितना बढ़ाया गया है, +3। U आपका आता है 21 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पे, तो कितना बढ़ाया गया है, +3। तो अब देखो P कितने नंबर पे आता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है P 16 नंबर पे आता है, तो इसमें अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 16 और 3 19, और 19 जो है वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, तो आपका 19 जो है उसका आंसर आ जाएगा S। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या देखा कि एक में +1 किया गया है, एक में +2 किया गया है, एक में +3 किया गया। अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल और देखिए कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में v को s लिखा जाए, v को क्या लिखा जाए, s लिखा जाए, और d को जो है आपके a लिखा जाए, तो z को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए v कितने नंबर पे आता है, 22 पे, s कितने नंबर पे आता है, 19 पे, तो देखिए क्या सीक्वेंस, क्या संबंध है इसमें, -3। इसी तरह से d 4 पर, a 1 पर, तो क्या है, -3। तो इसी तरह से z से हम -3 करेंगे, तो 26 में से 3 गए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23। तो अब आप जो है टाइप नंबर 3 जो है उसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हमने एक जगह +1 किया है, एक जगह +2 किया है, एक जगह +3 किया है, यहाँ पर हमने -3 किया है। एक सवाल को अगर हम और देखें तो जैसे x को w लिखा जाए, d को c लिखा जाए, तो a को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि x जो है वो आपका आता है कितने नंबर पे, 24 पे, w आता है 23 पे, तो यहाँ पर हमने -1 किया। d जो है वो आपका 4 पे आता है, c आता है 3 पर, तो यहाँ हमने फिर -1 किया। a जो है वो आता है 1 पे, और अब हम यहाँ से -1 करना है। तो देखो यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये -1 है और यहाँ पर a भी 1 पे है, एक में से -1 घटाएंगे तो ये तो जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 पर तो कोई अल्फाबेट आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जब हम a से लेके z तक एबीसीडी लिखते हैं, तो a से z जो है ये 1 से लेके 26 तक है, तो 26 के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो वापिस हम कहाँ आ जाते हैं, a पर आ जाते हैं। उसी तरह से a जो है उससे रिवर्स होकर वापिस कहाँ आ जाएंगे, z पे आ जाएंगे। तो a से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका z हो जाएगा। तो ये इस एग्जाम्पल और इससे पहले वाले इतने सारे एग्जाम्पल से आपके दिमाग में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा कि टाइप नंबर 3 जो है वो क्या कहना चाहता है। तो टाइप नंबर 3 जो है वो हमें ये कहना चाहता है कि जो अलग अलग अंग्रेजी के शब्द है उनमें प्लस और माइनस करने पर हम शब्दों को जाल के रूप में फंसा सकते हैं, और उसी जाल से हमें दूसरे शब्द का आंसर निकालना है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। टाइप नंबर 3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यदि SEVEN को, यदि SEVEN को क्या लिखा जाए, इसको लिखा जाए TFWF और O, तो 8 को क्या लिखा जाएगा, EIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जनरली टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि यार ये तो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा उलझ गया है। तो हमें क्या करना है कि इन सब नंबर जो है टाइप नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको याद करवा रखा है, SEVEN सबके नंबर हमको आपको याद करवा रखे हैं। तो S देखो आएगा 19वें नंबर पे, E आएगा आपके 5 नंबर पे, V आएगा आपका 22 नंबर पे, E आएगा आपका 5 नंबर पे, और N आएगा आपका 14 नंबर पे। सेम एज इट इज इधर करिए, T आता है आपका 20 पे, F आता है 6 पे, W आता है 23 पे, F जो है वो आपका आएगा 6 पे, और O आएगा आपका 15 पे। तो आप देखिए 19 से 20 +1, 5 से 6 +1, 22 से 23 +1, 5 से 6 +1, और 14 से 15 +1। तो इन सब में +1 कर रखा है, तो एज इट इज आप ई में +1 करिए, तो 5 + 1 6 यानी कि F।
i जो कितने पर आता है 9 पर, इसमें +1 करिए तो 10 पे आपके क्या आ जाएगा j, g जो आपका 7 पे आता है इसमें +1 करिए 8 पे क्या आ जाएगा h जो 8 पे आता है इसमें +1 करिए 9 पर आपका क्या आ जाएगा i, और लास्ट जो है t ये आता है आपका 20 पे, इसमें +1 करिए 21 पे आपका क्या आ जाएगा u आ जाएगा। तो 8 का आंसर क्या हो गया FJHIU। ठीक है, तो इस तरह से +1 +2 -1 -2 और +3 +4 +5 +6 तक आपके पास सवाल आ सकते हैं। जैसे आप बताइए कि Q +7 क्या होगा। अब Q +7 का मतलब क्या है? Q +7 का मतलब ये है कि Q कितने नंबर पे है, तो Q का नंबर अब आपने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, मैंने आपको पहले ही कहा था कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 अगर आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा तो ही आप टाइप नंबर 3 पे बढ़ पाएंगे, है ना। वही जो मैंने आपको बताया था सरल से हार्ड की तरफ। तो टाइप नंबर 1 के अनुसार Q कितने नंबर पे आता है, तो टाइप नंबर 1 के हिसाब से Q आपका आएगा कितने नंबर पर, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 17 पर। कितने नंबर पर आता है 17 पर, और Q अगर 17 पर है उसमें आपने 7 जोड़े तो 17 और 7 कितने होते हैं। अब आप फिर से ये करोगे 18 19 20 21 22 23 24, है ना। तो अब देखो आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, अगर आप जो है ASI बनना चाहते हैं, तो ये जो छोटी मोटी गणित है ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आपको स्क्वायर, आपको क्यूब, 1 से लेके 100 तक गिनती, उल्टी गिनती, ये सब जो सीक्वेंस है आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एक नई चीज बोली, तो सभी बच्चों को जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं 1 से 20 तक सभी को वर्ग याद होने चाहिए, 1 से 10 तक सभी को घन याद होने चाहिए, ताकि छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके दिमाग से क्लियर रहे। छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके दिमाग से क्लियर रहे कि हमें घन क्या है, वर्ग क्या है, जोड़ भाग गुणा भाग कैसे करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद होगी तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कि 17 और 7 24 होते हैं, 17 और 7 24 होते हैं और 24 पे क्या आता है x आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये तो सिर्फ एक शब्द है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि मैंने आपके सामने यहां लिखा हुआ है साउंड SOUND, और मैंने आपको कह दिया कि साउंड जो है उसके हर अक्षर में आप -7 कीजिए, तो आप सोचोगे क्वेश्चन कितना लंबा हो गया। अब देखो S 19 पे, 19 में से -7 किया तो कितना आ गया 12, 12 पे आंसर आ गया L। O कितने पे आता है 15, 15 में से -7 किया 8, 8 पे आपका आ गया H। फिर U आ गया आपका 21 पे, 21 में से 7 घटाए तो कितने 14, 14 पे आपका कौन सा आ गया N। फिर N कितने पे 14 पे, 14 में से आपने 7 घटाया 7 पे क्या आ जाएगा G। D कितने पे आता है, यहाँ उलझ गए, D कितने पे आता है 4 पे। अब D जब 4 पे आता है तो अब 4 में से 7 कैसे घटाए, जो तो मारसा पढ़ाई होगा ना, मारसा पढ़ाई किसान पढ़ाई। अटा D कतरा पे है 4 पे, इमू घटाना -7, आ रहा कतरा आंसर -3। अब ये -3 आ रहे हैं तो -3 कहाँ ले जाएं, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, A से हम Z पर जा रहे हैं तो Z के बाद वापिस क्या आ जाएगा A के बाद A से पहले क्या आएगा Z के बाद क्या आएगा A। तो अब देखो D है, D में से आपको 7 घटाने हैं तो 4 तो ये घटा दिए और 3 Z Y और X, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका W। क्या आंसर आ जाएगा W। तो इस तरह से जो है आपका जो है टाइप नंबर 3 जो है उसका प्लस माइनस जितना अच्छा आपका नंबर सिस्टम होगा उतना ही आपका ये टॉपिक अच्छा होगा। 15 7 कितना होता है 22 होता है, 24 में से 7 घटाए तो 17 आता है, 27 में से 7 घटाए 20 आता है, 14 में 2 जोड़ा 16 आता है, 11 11 22 होते हैं, 22 22 44 होते हैं, 44 44 88 होते हैं, 88 में से 88 घटाए तो 0 होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं नंबर सिस्टम आपको अच्छी तरह से आएगा तब जाके आपका ये टाइप नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पिछली क्लास में आपको मैंने ये कहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो मैं बिल्कुल अपनी बात पर जो है कंप्लीटली खड़ा रहा। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्लास में हमने ये बात करी थी कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। तो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन जो है जो अपना टाइप नंबर 3 पर आधारित है। टाइप नंबर 3 पर ये अपन ने जस्ट क्लियर किया है। टाइप नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया, या तो आपको प्लस में चलना है या फिर आपको माइनस में चलना है, इसी बेस पे आपको इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NPEFSO लिखा जाए तो उसी भाषा में रेस्ट्रिक्ट यानी कि RESTRICT को कैसे लिखा जाएगा। तो अब ये सेम एज इट इज इस परफॉर्म में आपको क्वेश्चन देने का मेन रीजन ये है कि आप ये समझिए कि ये सवाल जो है वो बिल्कुल आपके
पेपर में आया हुआ है और उस पेपर में इस सवाल को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो पेपर में इस सवाल को सोल्व करने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपके पास में कंप्लीट लैंग्वेज है जिसमें आपको ऑलरेडी ये बता रखा है कि मॉडर्न को ये लिखा जा रहा है, और उसके अलावा आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि रीजनिंग जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जो हिंट है वो खुद क्वेश्चन के अंदर है। अब आप देखो, हिंट इसमें है, क्वेश्चन इसमें है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी दिमागी कसरत करनी है और मानसिक योग्यता के आधार पर आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखो, MODERN को NPEFSO लिखा हुआ है, ये टाइप नंबर 3 पर आधारित सवाल है। तो देखो, M जो है वो है 13 पे, O जो है वो है आपके 15 पे, D 4 पे, E 5 पे, R 18 पे और N जो है वो 14 पे। ये सब आपको टाइप नंबर 1 से ऑलरेडी पता है। अब इसकी नंबरिंग करो आप। N जो है वो 14 पे, P जो है वो 16 पे, E आपका है 5 पे, F है आपका 6 पे, S है आपका 19 पे और O है आपका 15 पे। ये सवाल जो है पूरी तरह से ओपन हो गया आपके सामने। ओपन कैसे हुआ, ये 13 से आप गए 14 पे। तो थोड़ा सा मैं आपको अलग कलर से थोड़ा सा ये इंडिकेट करवा देता हूं कि किस तरह से ये सवाल जो है, यहां पर 13 है और यहाँ 14 है, मतलब 13 में क्या जोड़ा जाएगी, 14 आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा +1। फिर 15 में क्या जोड़ा जाएगी, 16 आ जाए मतलब +1। 4 में क्या जोड़ा जाएगी, 5 आ जाए मतलब +1। तो सवाल आपके सामने ओपन हो गया, और जैसे ही सवाल आपके सामने ओपन हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर किसका निकालना है, रेस्ट्रिक्ट का। तो R में आपने +1 किया तो ये आ गया S, E में आपने +1 किया तो आपके पास में क्या आ गया, F। इसी तरह से S में आपने +1 किया तो क्या आ गया, S में आपने +1 किया तो क्या आ गया, T। फिर आपने T में +1 किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, U। इसी तरह से R में आपने +1 किया तो आ गया S, I में आपने +1 किया तो क्या आ जाएगा आपके पास में, J, और C में +1 करने से आ गया D, और T में +1 करने से क्या आ गया, U। तो आपके पास में वर्ड क्या बन गया, SFTU, SFTU। तो देखो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, SFTU, SFTU। आगे के वर्ड देखें, SJDU, तो SJDU, SDJU, थोड़ा सा ही चेंज है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। तो इस क्वेश्चन से आपको फायदा क्या है, इस क्वेश्चन से आपको ये फायदा है कि हिंट आपको यहां मिल गया और आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कौन से, अभी आपको पता चल रहा है क्योंकि अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको पता चल गया कि किस तरह से 13 से 14 पे जाना है, 15 से 16 पे जाना है, 4 से 5 पे जाना है, तो आप आराम से इसको कैच कर लोगे। लेकिन जब ये सारे टाइप हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपको कौन करवाएंगे, ई शाला पे रीजनिंग वाले सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को, किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को UAU VGO लिखा जाता है तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। देखिए काफी आसान सवाल है। अब इस क्वेश्चन को अगर अपने को सोल्व करना है तो सेम अपने को इसमें पकड़ना है कि आखिर इसका सिस्टम क्या है, सवाल में भी सिस्टम है और क्वेश्चन का सिस्टम क्या है। तो क्वेश्चन को, सिस्टम को समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप यहां लिखिए SYSTEM, और अभी सिस्टम को उसने लिखा हुआ है UAU VGO। सवाल को खोलते ही पहले ऑटोमेटिकली देखो चीजें क्लियर है। S आता है 19 पे, U आता है 21 पे, Y आता है 25 पे और A आता है 1 पे। S आता है 19 पे, U आता है 21 पे, T आता है 20 पे, V आता है 22 पे, E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, M आता है 13 पे, O आता है 15 पे। चीजें आपके सामने कंप्लीट क्लियर है कि सभी के अंदर +2 जोड़ा गया है, सभी के अंदर क्या जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है, और इसी +2 के आधार पर हम लोगों को जो है वो स्टूडेंट का आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट का आंसर निकालिए, SDUDENT, स्टूडेंट का आंसर निकालिए +2 के साथ।
तो ये +2 किया आपने यहाँ पे, तो 19 में +2 जोड़ा 21, 21 पे u, t में +2 करिए, 20 में 2 जोड़ा 22, 22 का मतलब v, u में +2 करिए 23, 23 का मतलब क्या हो जाता है w, d में +2 करिए यानी कि 4 + 2 यानी 6 पे क्या आ जाएगा f, e में +2 करिए, e का मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 + 2 7 मतलब g, n में +2 करिए क्या आ जाएगा p, और t में +2 करिए बताइए क्या आएगा v। तो आपका आंसर क्या आ गया UVWFGPV, UVWFGPV, UV। देखो अब थोड़ी सी ये मिस्टेक है, दो ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है UVWFGPV, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो है ये टेक्निकल टीम का इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा UVWFGPV। ठीक है, इसी के साथ में अब आप अगला सवाल देखिए। ये सवाल जो है ये कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाए तो डिस डाउन यानी कि DISOWN को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, लिखिए यहां पर UNITED और इसका आपको आंसर मिल रहा है SLGRCB। ठीक है, तो अब देखिए आप U जो है इसको इंडिकेट कर रखा है S के माध्यम से। अब अगर आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 की प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के आधार पर आपको पता है कि U जो है ये आपके किस नंबर पे आ रहा है 21 नंबर पे, और S जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 19 नंबर पे। तो इससे पहले जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे उनमें आपने प्लस किया, और अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में जो है वो आपके साथ में क्या है माइनस है, इस क्वेश्चन में आपके साथ में क्या है माइनस है। ठीक है, तो अब यहां देखिए 21 में से 2 माइनस करेंगे, 21 में से क्या माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो ये माइनस का 2। इसी तरह से n 14 पे है, L 12 पे है, तो ये 14 में से 12 माइनस 2, I है 9 पे, G है 7 पे माइनस 2, T है 20 पे, R है 18 पे माइनस 2, E है 5 पे, C है 3 पे माइनस 2, D है 4 पे और B है 2 पे माइनस का 2। इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि सभी क्वेश्चनों में जो है वो क्या है -2 है। तो सेम चीज अब आपको इस वाले में पकड़नी है, तो इसमें -2 करने के लिए देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं। अब इसको यहां जो है वो लिखने के लिए देखो डी में आपको -2 करना है, आंसर आ गया बी। आई में आपको -2 करना है, आंसर क्या आ जाएगा बताओ जी। इसी तरह से एफ में आपको -2 करना है, आंसर क्या आ जाएगा आपका क्यू, क्या आंसर आ जाएगा क्यू। ओ में आप -2 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा बताइए, क्या आंसर आ जाएगा एम, क्या आंसर आ जाएगा एम। तो बी जी क्यू एम, अब आप देखिए सिंपल सा दे रखा है बी जी क्यू एम, आगे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अगला सवाल देखिए। ये सवाल आप करिए, किसी तरह का कोई आपको जो है समय नहीं दिया जा रहा है, बस आप आपके हाथ में कॉपी और पेन रखिए और उस कॉपी और पेन के आधार पर आप ये देखिए कि यदि सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाए, यदि सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाए तो अंकल को क्या लिखा जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि अंकल है तो आंटी आ जाएगा, है ना। आपको सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर निकालिए आप, सिस्टर का RHRSDQ, तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में एस आ रहा है आपका 19 पे और आर आ रहा है आपका 18 पे। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर -1 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हुए आप। एस से आर का मतलब -1, आई आ रहा है आपका 9 पे, एच आ रहा है आपका 8 पे, एस फिर से 19 पे और आर फिर आपका 18 पे। तो आपको यहाँ पर जो है टाइप नंबर 3 के अकॉर्डिंग -1 करना है। तो देखिए UNCLE, तो देखिए U में -1 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा T, N में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा M, T में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा B,
L में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, L में -1 करेंगे तो क्या आएगा K, हर बार मैं नहीं बताऊंगा। E में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा D, TMBKD। तो TMBKD देखो, TMBKD और TMKBD है ना, आगत आगत में घोड़ा मत भर देना, ठीक है। घोड़ा आपने ये भर दिया, ये गलत हो गया, आंसर क्या हो गया TMBKD। क्या आंसर आ गया TMBKD, ठीक है। तो ये आपका टाइप नंबर 3 के जो मैंने आपको कहा था कि जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे उस आधार पर हमने जो है 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और टाइप नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, है ना। लेकिन आप लोग मेरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, फिर भी आप कोशिश करिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, कॉपी लीजिए और इस सवाल का आंसर निकालिए। देखो रामायण, तो रामायण जो है उसको PYKYWYLY लिखा हुआ है, तो आपको महाभारत का बताना है। तो देखो रामायण भी यही शुरू है और महाभारत भी यही है, तो आपने दोनों देखी हुई है, उसी आधार पर इसका आंसर निकालिए कि रामायण को ये लिखा जाए तो महाभारत को कैसे लिखा जाएगा। तो महाभारत और रामायण में देखो आर से आपको जाना है पी पे, तो आपको अच्छी तरह से पता है एबीसीडी के अकॉर्डिंग आर पहले आता है और पी बाद में आता है, तो इसका मतलब उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है मतलब माइनस में जा रहा है। देखो उल्टा जा रहा है ना, आर पहले आता है पी पहले आता है, पी पहले आता है आर बाद में आता है। अब ये आर से पी पे जा रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा ये माइनस, तो आर से पी पे गए, आर आता है आपका कितने नंबर पे 18 नंबर पे, और पी आता है आपका किस नंबर पे बताओ 16 नंबर पे। सेम क्वेश्चन है, -2 करना है, ठीक है। अब देखो ये सवाल आप ही की तरह 500 बच्चे, 5000 बच्चे, 50,000 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भी इस सवाल को कर रहे हैं और आप भी इस सवाल को कर रहे हैं, तो आप में और उनमें लेवल में डिफरेंस कैसे होगा, आप में और उनमें लेवल में डिफरेंस होगा जब आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स को पकड़ेंगे। कैसी शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे आपने यहां आर पकड़ लिया, फिर यहां ए के साथ देख लो कि ए और वाई में क्या सीक्वेंस आ रहा है, सेम -2 का आ रहा है, जरूरी है क्या सबको मिलाओगे, है ना, सबको मिलाना जरूरी नहीं है, आपने पकड़ लिया -2 है, दैट्स इट। महाभारत में -2 करो, महाभारत में -2 करो तो एम में -2 करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया है कि आपको जो है किसी तरह की कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। देखो इसमें एन आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, डायरेक्टली आपको के वाला आंसर दे दिया। तो ये प्रैक्टिस से आप लोग जो है क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे, तभी उन 50,000 में से आप एक ऐसा चेहरा होंगे जिसका सिलेक्शन होगा जो वर्दी के सितारे लगाएगा, ठीक है। तो इसी आधार पर टाइप नंबर 3 अपना जो है वो कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद में टाइप नंबर 4 जो है वो सिमिलर है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसका जो हार्ड लेवल अपन कह सकते हैं कि नहीं है, वो सिमिलर टू टाइप नंबर 3 है। तो टाइप नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो टाइप नंबर 4 जो है ये आपका एक तरह से इस नाम से जाना जाता है कि इसको जनरली हम कहते हैं फिक्स कोडिंग। क्या कहते हैं, फिक्स कोडिंग। अब फिक्स कोडिंग को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो फिक्स कोडिंग का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी चीज के लिए कुछ चीजें फिक्स है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिक्स कोडिंग को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने ये लिखा कि यहां पर के ए एम ए एल लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने कमल को इस तरह से 1 2 3 4 5 ये कोड दे रखे हैं। तो फिक्स कोडिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने के को एक कोड दे दिया 1, ए को एक कोड दे दिया 2, एम को एक कोड दे दिया 3, ए को एक कोड दे दिया 4 और 5 को एक कोड दे दिया, एल को एक कोड दे दिया 5, ठीक है। इसी तरह से इससे सिमिलर मैंने कोई एक नाम लिखा, ठीक है, तो उस जैसे ये के ए एम एल है तो इसकी फिक्स कोडिंग हो गई कि के को ए से लिख दिया। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बताइए कि एम ए के इसका कोड क्या होगा, तो अब यहां से फिक्स कोडिंग से आप देख सकते हैं कि एम को मैंने क्या लिखा 3, ए को मैंने क्या लिखा 2 और के को मैंने क्या कोड लिखा 1, तो ये 3 2 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कोडिंग कहते हैं। जैसे इसी को इरेज करने के बाद में आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि
मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा THREE 3, और 3 को मैंने जैसे एक कोड दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल @ स्टार और 2। 3 को अगर इस कोड से लिखा जाए और FOR को 3, 4 और डॉलर से लिखा जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको फिक्स कोडिंग का कि THREE में T को @ से, H को हैशटैग से, R को स्टार से, E को 2 और 2 से लिखा जाए, और FOR में F को 3 से, O को 4 से और R को डॉलर से लिखा जाए। तो अब एक नया वर्ड जो है जैसे कि को कैसे लिखा जाएगा, REOFT को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए R को हमने किससे लिखा, स्टार से, E को हमने किससे लिखा, 2 से, O को हमने किससे लिखा, 4 से, F को मैंने किससे लिखा, 3 से, और T को मैंने किससे लिखा, @ से। तो आपका आंसर क्या आ गया, *243 @। आंसर क्या आ गया आपका, *243 @। इसका मतलब फिक्स कोडिंग जो है, फिक्स कोडिंग जो आपका टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 जो आपका सवाल है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग सबसे आसान है, लेकिन अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि फिक्स कोडिंग का सवाल है। तो आप जब भी फिक्स कोडिंग का कोई सवाल अगर आपके किसी भी पेपर में देखोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर जो है 2 बार हिंट दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन में कितनी बार हिंट दिया जाएगा, 2 बार हिंट दिया जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में मैंने 2 बार हिंट दिया है कि 3 को ये लिखा जाए और 4 को ये लिखा जाए, तो रियोफ्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 बार हिंट मिला है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से अगर आपको 2 बार हिंट दिया जा रहा है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन जो है वो किसका होगा, फिक्स कोडिंग का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, जैसे डे, DAY, DAY को 4, 2, 3 लिखा जाए, और NIGHT नाइट को, NIGHT नाइट को 1, 5, 6, 7, 8 लिखा जाए। DAY डे को 4, 2, 3 और NIGHT को 1, 5, 6, 7, 8 लिखा जाए। तो GIHTY को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए डे से और नाइट से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। G का कोड क्या आ रहा है, 6, I का कोड क्या आ रहा है, 5, H का कोड क्या आ रहा है, 7, D का कोड क्या आ रहा है, 4, T का कोड क्या आ रहा है, 8 और Y का कोड क्या आ रहा है, 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक तरह से ये सारे फिक्स कोडिंग के सवाल है। और इसी फिक्स कोडिंग के सवाल के जो हैं क्वेश्चन जो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के लेके आया हूं वो देखिए आप। यदि PAINT को 63257 लिखा जाए और SHIRT को 15297 लिखा जाए, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि टाइप नंबर 4 जो फिक्स कोडिंग है उसके अंदर आपको 2 बार हिंट मिलेगा। तो देखिए ये 2 बार हिंट आपको यहां मिला, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो देखिए अब आप इसी से आप हेयर का कोड निकाल लीजिए। देखिए H का है, इसमें है, तो H का कोड कितना दे रखा है, 5। तो ये H का कोड आ गया आपका 5। A किसमें दे रखा है, ये कितना है, 3 है, तो A का कोड आपके लिए कितना आ गया, 3। उसके बाद में I का कोड देखिए इसमें कितना है, 2, और इसमें भी देखो I का कोड सेम है, कितना है, 2। तो I का कोड कितना आ जाएगा, 2। और R जो है इसका कोड कितना दे रखा है आपको इसमें, 9। तो आपका आंसर बन गया 5, 3, 2, 9। तो देखिए 5, 3, 2, 9।
तो आपका आंसर क्लियरली आपके सामने मेंशन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बी गलत है और ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 through to 9 इज द राइट आंसर। तो फिक्स कोडिंग के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि पेंट जो है ये एक देखो फर्स्ट और उसके बाद में शर्ट सेकंड। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे 2 बार हिंट दिए जाएंगे जिससे आप उसका सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि एक निश्चित कूट भाषा में 95789 को EGKPT तथा 2436 को ALUR लिखते हैं तब 24539 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। पहले आपको जो है ABCD देकर नंबर पूछा जाता था, अब इस बार आपको नंबर दिया गया है और आपको ABCD में उसका आंसर निकालना है। तो देखिए आंसर निकालते हैं इसका। देखिए 24539, तो देखिए आप सबसे पहले 2 संभालिए, तो इनमें से ये 2 है और ये फर्स्ट लेटर 2 है, इधर फर्स्ट लेटर A है तो A आ गया। फिर इसके बाद में 4 जो है उसके साथ में लिखा हुआ है, इसी के साथ में ये L आ गया। फिर 5 जो है उसका आंसर जो है वो आपका क्या है, देखिए ये रहा 5 यानी कि G। फिर 3 दे रखा है, 3 का आंसर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा U, और 9 यहाँ से देखिए आप तो आंसर क्या आएगा E। 9 का आंसर क्या आ जाएगा आपका E, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे इस क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, आपको ऑप्शंस वाइज जाना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले 9 को E दे रखा है और लास्ट वाले 9 को T दे रखा है। तो आप ऑप्शन से देखिए, देखो 3 में D आ रहा है, 3 में जो है वो T आ रहा है, ठीक है। मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए क्वेश्चन दे दे, लेकिन आप ध्यान रखना कि लास्ट वाले 9 जो है उसको जो है वो T दे रखा है और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले 9 में E नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ALGUE ना होकर ALGUT हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप नंबर 4 का एक और सवाल हो गया। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि BOULDR को किसी कोड में ZMS ZBCP लिखा जाए तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसी के अंदर से आपके लिए जो है वो सवाल बना रखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिए आप। इस क्वेश्चन में पता है सबसे अच्छी दिक्कत, सबसे अच्छी बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं के नहीं दिखेगा। तब आप लोग के दिमाग में टेंशन आ जाएगी सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर निकालते हैं अपन। BOULDR ये भी 7 है और ये भी 7 है, इक्वल है। तो देखिए E को क्या लिखा हुआ है, तो E को यहाँ पर लिखा हुआ है C से, तो अपना ये आंसर आ जाएगा C। L को जो है वो अपने लिखा हुआ है J से, तो इसका आंसर आ जाएगा J। अब देखिए K इसके अंदर नहीं है, तो अब अपने को क्या करना है, अपना जो ये सवाल है बेटा ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा आंसर सही है। तो देखिए C और J किस में आ रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि C और J जो है वो केवल फर्स्ट में आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, और कोशिश करिए कि आप इसको सॉल्व कर ले। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो आपको मेरी तरफ से और दिया जाएगा जो आपको करना है और नेक्स्ट क्लास में मुझे उसका आंसर बताना है। देखिए MEKLF जो है उसको ये लिखा जाए और इसको जो है वो ये लिखा जाए, तो IGHD के लिए क्या आंसर होगा। तो देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए, I के लिए क्या कोड है, तो देखिए यहाँ पर I आपको दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है कि आपको I। बहुत ही अच्छा सवाल लेके आए हैं टेक्निकल टीम कि आपको स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग का फर्स्ट अक्षर जो है वही मिस है। देखिए यहाँ पर I है और आपको कहीं I दिख ही नहीं रहा है। तो सेकंड वर्ड देखिए G कहीं पे है क्या, तो देखिए G भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए H, तो H जो है वो भी आपको इसमें कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए E, तो E का कोड आपको यहां से मिलेगा 1, तो अपने पास अभी तक सिर्फ एक वर्ड आया है ओनली 1। और फिर आप देखिए D, तो D का जो कोड है वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस 1 के आधार पर यानी कि फर्स्ट नंबर खाली है, सेकेंड नंबर आपको पता नहीं है, थर्ड नंबर आपको पता नहीं है, फोर्थ नंबर है, लेकिन फिफ्थ नंबर आपके पास में फिर से नहीं है। तो आप ये देखिए कि किस पोजीशन पर जो है वो 1 है। तो देखिए इस पोजीशन पे 1 नहीं है, इस पोजीशन पे 1 नहीं है, इस पोजीशन पे 1 नहीं है, सिर्फ इस पोजीशन पे 1 है। तो ये थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है बिल्कुल इजी, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है
कि यदि कोई वर्ड नहीं मिल रहा है तो उस सवाल को हमको किस बेस पे करना है, ऑप्शन बेसिस पे करना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ई शाला के इस ऑनलाइन चैनल पर ये रीजनिंग की आज दूसरी क्लास है जो आपको मिली है, और इस क्लास में आपको जो है टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के बारे में मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको ये बताया कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल जो है वो किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और कहीं ना कहीं आपको ये क्लास जो है बिल्कुल आपके बेसिक से आपके लिए जो है वो काफी वर्क कर रही है, यानी बेसिक से आपको अगर चीजें समझ में आ रही है, तो आप सबसे पहले जो है वो इस क्लास को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं।